एक पिता ने अपने मृत्यु से पहले उनके तीनों बेटे के लिए एक वसीयत बनाया और उस वसीयत में लिखा था उनके निधन के बाद उनके तीनों बेटे को वो वसीयत दे दिया जाएगा। तो कुछ दिन बाद जब उनका देहांत हो गया, उनके बेटों ने वो वसीयत खोला। उसमें लिखा था कि उनके मौत के बाद बड़े बेटे को कुल 17 ऊँटों में से आधे ऊँट, मझले लड़के को 17 ऊँटों में से 1/3 और सबसे छोटे बेटे को 17 ऊँटों में से 1/9 ऊँट दे दिया जाएगा। अब ये बड़ी उलझन वाली बात हो गया, क्योंकि 17 ऊँटों को आधा या 1/3 या 1/9 करना असंभव था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन ऊँटों का बंटवारा करें। समस्या जब चरम स्तर पर पहुंच गया, तब बेटों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी और अंत में उन्होंने गांव के एक विद्वान व्यक्ति के पास जाकर मतभेद को सुलझाने का निर्णय लिया। विद्वान व्यक्ति ने बड़ी शांति से उन तीनों भाइयों की बात सुना। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा करो, मेरा एक ऊँट ले लो और फिर अपनी ऊँटों को वसीयत के अनुसार बांट लो। लड़कों ने वही किया। अब कुल ऊँटों की संख्या 18 बन गए। अब वसीयत को फिर से पढ़ा गया। बड़े बेटे को 18 का आधा हिस्सा मिलने वाला था, तो 18 का आधा हिस्सा हुआ 9। तो बड़े बेटे ने 9 ऊँट लिया और चला गया। अब मझले को मिलने वाला था 1/3 ऊँट। 18 का 1/3 हुआ 6। उसने 6 ऊँट लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। और अंत में छोटे बेटे ने 18 का 1/9 यानी 2 ऊँट लिया और खुशी खुशी वापस लौट गया। अब तीनों बेटे को कुल मिलाकर 17 ऊँट मिल गया। बाकी रह गया था 1 ऊँट, जो उस विद्वान व्यक्ति ने वापस रख लिया। इस तरह तीनों भाइयों की समस्या का निवारण हो गया और उनका मतभेद भी सुलझ गया। फ्रेंड्स, इनसाइड ऑफ एवरी प्रॉब्लम लाइज एन अपॉर्चुनिटी। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर पाएंगे जिस सोच के साथ वो बना था। प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए समस्या की गहराई तक जाना जरूरी है। हर समस्या के 2 समाधान है, भाग लो या भाग लो, फाइट और फ्लाइट। उस विद्वान व्यक्ति ने समस्या की गहराई तक जाने का निर्णय ले लिया था और उसी वजह से वो समस्या का समाधान भी निकल पाया था। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, जैसे कि उस विद्वान व्यक्ति के पास आया था, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वे तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमताओं के आधार पर छोटी या बड़ी होती है।